नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भूमाफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। अमखेरा कुतवारी में 5 करोड़ की 2.5 एकड़ सीलिंग की भूमि को अतिक्रमण से कराया मुक्त। सारा नगर कॉलोनी में 90 लाख के निर्माण ध्वस्त। हाजी इरशाद ने किया था सीलिंग की जमीन पर कब्जा। गोल बाजार के पास 4 मंजिला भवन के चौथे माले पर स्थित फ्लैट में लगी भीषण आग। फ्लैट को गोदाम बनाकर किया जा रहा था इस्तेमाल। गोदाम में रखा फर्नीचर, गिफ्ट पेपर और पुट्ठे जलकर हुए खाक। और रानीताल चेतराम की मडिया के पीछे किराए के मकान में रहने वाली युवती की बंद कमरे में मिली लाश। जांच में जुटी पुलिस। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने एक आयोजन के जरिए उनका पुण्य स्मरण किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भानतलैया स्थित सामुदायिक भवन में किया, जिसमें सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिबा फूले का पुण्य स्मरण किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए संघर्षों और उनके इतिहासों के चर्चा की जा रही है और उनके छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इसके बाद हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस पूरे देश में पहले शिक्षित व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले रहे, जिन्होंने अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षित किया। और पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले दोनों ने भारत में शिक्षा की शुरुआत की सन 1848 में। तब ये भारत शिक्षित हुआ। दलित और पिछड़े समाज को शिक्षा का महत्व बताकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले संत ज्योतिबा फूले के आदर्श आज भी प्रेरणादायी हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण व्यवस्था में हुए बदलाव के फायदे और नुकसान पर मंथन करने के लिए विवेचना द्वारा एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें शिक्षाविदों ने अपने विचार व्यक्त किए। विवेचना संस्था द्वारा नई शिक्षा नीति विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में शामिल हुए शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति की खामियों और विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा नीति अलग चीज है और पाठ्यक्रम में फलाना पाठ होना चाहिए और ढिकाना पाठ नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर रुचि रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस पर बातचीत हो। शिक्षा कैसे अधिक से अधिक बच्चों तक, लोगों तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की कमेटी ने सुझाव दिए और शिक्षा उस दिशा में चली। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने से नई चीजें निकलकर सामने आती हैं और उनका निष्कर्ष निकालकर सुझाव भी शासन तक पहुंचाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो मातृभाषा में होगी, लेकिन अभी तक उसका कोई शुरुआत नहीं हुई है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा नीति में कुछ और भी परिवर्तन किए गए हैं जो कॉलेज लेवल के हैं, महाविद्यालयीन शिक्षा के बारे में हैं, उनमें भी बहुत सारे फ़र्क हैं। तो उन पर चर्चा होना चाहिए और क्या उसमें अच्छाई है और क्या उसमें कमियां हैं, इसके बारे में यदि हम बातचीत करते हैं और लोगों को पता चलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गोष्ठी में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जबलपुर जिले में पहली बार पठान बिरादरी का गठन किया गया है। 11 सरदारों को चुना गया है। पठान समाज के सदस्यों का कहना है कि शिक्षा और रोजगार के स्तर को सुधारने का इनका मुख्य लक्ष्य है। जबलपुर जिले के पठान समाज की एक बैठक का आयोजन ओमती क्षेत्र में हुआ, जिसमें पठान बिरादरी का गठन किया गया। 11 सदस्यों को सर्वसम्मति से सरदार चुना गया। सदस्यों ने बताया कि पठान समाज में शिक्षा के एवं रोजगार के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बिरादरी का गठन किया गया है। समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, रोजगार के स्तर को बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई एवं पठान बिरादरी का गठन किया गया। पठान बिरादरी के गठन में 11 सरदारों को चुना गया। आगामी समय को लेकर जो काम रह गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रह गए हैं, रोजगार के क्षेत्र में रह गए हैं, तजारत के क्षेत्र में रह गए हैं, उन सभी क्षेत्रों में पठान समाज की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर यहाँ पे मंथन एवं चिंतन किया गया। पठान समाज के सदस्यों का कहना है कि संगठन के जरिए समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। रांची के बापूनगर में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने 8 घरेलू गैस सिलेंडर सहित तौल काटा जब्त किया है।
रांची बापूनगर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग सेंटर चला रहे अभिषेक सोनकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 8 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तोलकाटा और रिफिलिंग पंप बरामद कर उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अभिषेक सोनकर पिता शिवशंकर सोनकर के यहाँ पर छापामारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 8 सिलेंडर जो आपके देख रहे हैं जब्ती की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तोलकाटा और रिफिलिंग करने वाला पंप जब्ती किया गया है और आरोपी के खिलाफ 285 और 37 EC एक्ट की कार्रवाई की गई है। शिवराज सिंह सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल साहू द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी से राजपूतों में आक्रोश व्याप्त है। जबलपुर में करणी सेना ने बिसाहूलाल का पुतला दहन करते हुए उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग की। हरी के सम्मान में राजपूत मैदान में बिसाहूलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्रीय करणी सेना के सदस्यों ने आधारताल क्षेत्र में मंत्री बिसाहूलाल साहू के खिलाफ मोर्चा निकालकर पुतला दहन किया। करणी सेना के इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि मंत्री बिसाहूलाल का बयान इंसानियत को शर्मसार करने वाला बयान है। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अपना काम अपने ढंग से कर रहे हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजपूत समाज की महिलाओं को घर से खेत खिलाएं और खेत पे काम कराएं। वो कौन होते हैं? सबसे बड़ा कृषक राजस्थान में राजपूत समाज ही है। राजपूत समाज की वजह से ही आज ये सब दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि तत्काल उन्हें पद से हटाया जाए। राष्ट्रीय करणी सेना ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि बिसाहूलाल साहू को तत्काल बर्खास्त किया जाए, अन्यथा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो नारी का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सीवर लाइन कार्य का धीमी गति से चल रहा कार्य चितरंजन दास वार्ड के रहवासियों को हलाकान करके रखा हुआ है। बस्ती नंबर 2 के हालात सबसे ज्यादा खराब है। सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। गोहलपुर चितरंजन दास वार्ड अंतर्गत बस्ती नंबर 2 दस्सी पंडा की गली में सीवर लाइन कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही के कारण स्थानीय जनता को बेहद परेशानियां हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं गड्ढों को भरने का काम भी अधूरा है और कार्य धीमी गति से चल रहा है और काम करने के बाद उसको अधूरा काम करके छोड़ा जा रहा। कहीं गड्ढे बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, बनी बनाई रोडें ख़राब कर रहे हैं। पहले से ही यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा, तरीके से नाली नहीं है, लोगों को घर का पानी ढंग से निकल नहीं रहा है। उसके बाद ये फिर सीवर लाइन का काम चालू किया इनने और पूरी रोडों को बर्बाद कर दिया। तो पिछले 1.5 महीने से कम से कम इन लोग की कहीं खुदाई हो रही, कहीं ये कर रहे, खोद के चले गए। आने वाले लोग यहाँ गिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। वो अपना काम करके छोड़ के आधा अधूरा काम करके चले गए, वो उनको कोई मतलब नहीं। फिर अभी क्या हुआ, अभी पानी की पाइपलाइन नहीं आई, पानी नहीं चल रहा, तो यहाँ पर टैंकर आके खड़ा हुआ, तो टैंकर ने पूरे में पानी फैला दिया। तो हमारे घर के बल्कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ बार बार गिर रही, लोग गिर रहे हैं। मैं विगत कई दिनों से सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर लाइन वालों की इतनी लापरवाही है कि इनके जो सिस्टम में जो दिया हुआ है वो सिस्टम से हट के काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। लोगों के घरों में शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, लोग स्कूल निकलने के लिए परेशान हैं। बनी बनाई देख ही रहे, आपके माध्यम से बनी बनाई रोड खोद दे रहे हैं और कोई सिस्टम नहीं है कि कितने मीटर पे इनको काम करना है, कितने मीटर में इनको बनाना है। जो संबंधित जो अधिकारी हैं, सीवर लाइन के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मेरा विशेष उनसे अनुरोध है कि विशेष ध्यान दिया जाए, लोगों को परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय जनता ने सीवर कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ओमती और गोरखपुर थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 चैन स्नैचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 सोने की चेन बरामद की है। अपने शौक को पूरा करने के लिए 3 लड़के चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने लगे। शहर के रसल चौक और हवाबाग स्टेशन के पास महिलाओं के गले से चैन स्नैचिंग की घटना सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पतासाजी कर पेंटीनाका निवासी मोनिश खरे, APN स्कूल के पीछे मोदीवाड़ा निवासी हेमंत धानुक और राजीव गांधी नगर में रहने वाले राहुल साहू को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया। उनके कब्जे से 2 सोने की चेन जब्त की गई हैं। विशेष रूप से जो गोरखपुर की जो घटना थी उसके बाद हमको फुटेज मिले,
उस फुटेज को आगे तलाशी हुई, जिसमें कि संदिग्ध जो आइडेंटिफाई हुए, इसमें कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें इनका नाम है अमन वाल्मीक, मोनिश खरे, हेमंत धानुक और राहुल साहू। इस सभी की उम्र 19 से 24 के बीच में है। विशेष रूप से जो मुख्य आरोपी अगर मैं कहूँगा तो अमन वाल्मीक है। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो गई है, दोनों चेन इनसे बरामद हो गई है। वहीं एक एक्टिवा वाहन भी जब्त हुआ है। शास्त्री नगर सगड़ा स्थित एक मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर नकदी रुपए सहित कीमती सामान ले उड़े। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शास्त्री नगर सगड़ा में सोने मकान का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए चोरों ने अलमारी में रखे 15,000 रुपए सहित अनाज और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। खास बात यह है कि किराएदार अंजलि यादव अपने काम से उसी वक्त लौटी थी और उन्होंने चोरों को चोरी करते हुए देखकर इसकी सूचना भी मकान मालिक और पुलिस को दी, लेकिन चोर तब तक भाग निकले। चोरी हो रही थी, उस टाइम मैं आ गई थी और बट मैं यहाँ रुकी नहीं थी क्योंकि वो 3-4 लोग थे और उनके पास चाकू वगैरह और डंडा भी था। उन्होंने मुझे रोकने की भी बहुत कोशिश की। उस टाइम मैं यहाँ से निकल गई थी और निकलने के बाद मैंने 100 नंबर को भी कॉल किया था और उसके बाद मैं डायरेक्ट थाने गई। थाने वालों से मैं पुलिस वालों को लेके आई हूँ और मैं 2 बार उन्हें देखा, अंदर जाके बाहर वीडियो भी बनाया। तिलवारा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मूंगफली चोरी करने के संदेह में मूंगफली विक्रेता ने युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी थी कि उसकी मौत हो गई। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में हुई इस अंधी हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरा बाजार थाना अंतर्गत तिलहरी निवासी सोहित सोनी 27 नवंबर की सुबह घायल अवस्था में रोड किनारे मिला था, जिसे उसके परिजन विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की इस अंधी वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस के द्वारा गठित टीम ने घटना स्थल के पास सड़क के किनारे मूंगफली की दुकान लगाने वाले युवक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि सोहित सोनी रात लगभग 3:45 बजे उसकी दुकान से मूंगफली की बोरी चोरी करके ले जा रहा था और उसने चोर समझकर लाठी और हाथ घूंसों से मारपीट कर दी थी और सोहित सुबह तक घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला गोविंद मौर्य एक माह पूर्व ही क्षेत्र में आकर मूंगफली बेचने का काम कर रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लाठी भी जब्त कर ली गई है। जो आरोपी से जो पूछा उसने ये बताया कि करीबन 3:45-4 बजे जब उसकी 26-27 की दरमियानी रात ये घटना है, जब उसकी नींद खुली, ठंडी हवा के कुछ वहाँ पे उसको झोंका लगे, तो फिर उसने देखा कि जो मृतक है वो कुछ एक मूंगफली की जो बोरी है वो ले जाते हुए उसको दिखा। उसको ऐसा अंदेशा हुआ कि जैसे मान लो कि कोई उसकी मूंगफली चोरी कर रहा है। इससे फिर उसने उसको चोर समझते उससे लाठी और डंडों से प्रहार किया और खुद फिर वो, जैसा आरोपी का कहना, फिर वो सो गया। कुल मिलाकर के यही अभी निष्कर्ष निकला है कि इन्हीं लाठी डंडियों की चोटों से मृतक की जो है मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर राइफल्स में पदस्थ सेना के एक जवान और उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैंट थाना क्षेत्र स्थित सेना के मकान में रहने वाले दंपत्ति ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर जैक राइफल्स ने पदस्थ जवान पंकज सिंह और उसकी पत्नी सुनीता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नवविवाहित दंपत्ति द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार मृतक पंकज मूलतः हिमाचल का रहने वाला था और 1 वर्ष पूर्व ही दोनों की शादी हुई थी। रात में एक पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया, जिसमें पति का नाम पंकज सिंह एवं पत्नी का नाम सुनीता है और अभी कोई कारण उनका ज्ञात नहीं, क्योंकि कोई सुसाइड नोट जब्त नहीं हुआ। जी कहाँ के रहने वाले हैं और ये हिमाचल के रहने वाले हैं। पुलिस के द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।